1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में दिया है ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इक्वल्स टू AB शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। क्वेश्चन में हमें ये फिगर दिया गया है। फिगर में ABC ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी AB और AC ये वाली साइड AB और ये वाली साइड AC ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। इसके अलावा जो साइड BA है ये वाली साइड BA है, इसको यहाँ D पॉइंट तक बढ़ा दिया जाता है। कुछ इस तरह से बढ़ाया जाता है कि AD इक्वल्स टू में AB, ये AD इक्वल्स टू में AB ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल हों। हमें शो करना है एंगल BCD इज अ राइट एंगल। जो एंगल BCD ये वाला जो पूरा एंगल है ये राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का हो, ये हमें शो करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। हमें क्वेश्चन में AB और AC ये दोनों साइड इक्वल दी गई हैं तो इन पर सिंगल मार्क कर देंगे। ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह से AD और AB ये वाली साइड AD और ये वाली AB ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं तो इन पे भी सिंगल मार्क कर देंगे। सिंगल मार्क इस पे कर दिया हमने AD पे। यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि AB, AC और AD ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन में हमें दिया है AB इक्वल्स टू AC और AD इक्वल्स टू AB। इसको यहाँ पर लिखेंगे AB इक्वल्स टू में AC। इसके अलावा दिया है हमें AD इक्वल्स टू में AB, ये हमें गिवन में क्वेश्चन में ही दिया गया है। इसके बाद लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल BCD इज अ राइट एंगल। हमें शो करना है कि एंगल BCD ये जो एंगल है ये राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का हो। अब आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ में हम सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ABC। इस वाले ट्राइंगल को सबसे पहले देखेंगे। सो यहां पर मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC, इस वाले ट्राइंगल ABC में कौन सी दो साइड से एक दूसरे के इक्वल हैं, AB इक्वल्स टू में AC ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो यहां पर हम लिखेंगे AB इक्वल्स टू में AC। ये हमें गिवन है, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें दिया गया है AB इक्वल्स टू AC, सिंपली हमने यहाँ पर वो लिख दिया है। अब इस ट्राइंगल में जो ये इक्वल साइड्स हैं इनके अपोजिट में कौन से एंगल्स हैं, ये वाली साइड है AB, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, इसके अपोजिट में है ये वाला एंगल। इस एंगल को नाम दे देंगे एंगल 1। इसके बाद AC जो साइड है ये वाली साइड है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, इसके अपोजिट है ये वाला एंगल, एंगल B। सो सिंपली AB के अपोजिट है एंगल 1 इक्वल्स टू में AC के अपोजिट है एंगल B। AB के अपोजिट आ गया एंगल 1, AC के अपोजिट आ गया एंगल B। अब ये दोनों एंगल 1 और एंगल B एक दूसरे के इक्वल क्यों हैं, इसका रीजन यहां पर लिखेंगे। रीजन हो जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल आर इक्वल। किसी भी ट्राइंगल में दो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो भी एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये वाली हमारी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ACD ये वाला ट्राइंगल लेंगे। सो यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD, इस वाले ट्राइंगल में कौन सी दो साइड से एक दूसरे के इक्वल हैं, AD इक्वल्स टू में AC। सो यहां पर लिखेंगे हम AD इक्वल्स टू में AC। अब सिंपली देखेंगे AD और AC इन दोनों साइड के अपोजिट, AD और AC इनके अपोजिट कौन से एंगल्स आते हैं। सो सिंपली आप देख सकते हैं ये है AD साइड, इसके अपोजिट है ये वाला एंगल। सो यहाँ पर AD के अपोजिट हो गया ये वाला एंगल, इस एंगल को नाम दे देंगे एंगल नंबर 2। और बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी AC साइड है इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, इसके अपोजिट है ये वाला एंगल, एंगल D। ठीक है, ये वाला एंगल। AD और AC के अपोजिट जो भी एंगल्स हैं उनको यहाँ पर लिख लेंगे। AD के अपोजिट है एंगल नंबर 2 इक्वल्स टू में AC के अपोजिट है एंगल D। अब ये इक्वल क्यों है, इक्वल के लिए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सेम रीजन जो यहाँ पर दिया गया है। सो यहाँ पर भी लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल आर इक्वल। किसी भी ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो भी एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बिल्कुल सिंपल रीजन से ये दोनों एंगल्स हो जाते हैं एक दूसरे के इक्वल और ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो भी हमारी फर्स्ट और सेकंड, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे ऐड। तो उसके लिए यहां पर मैं लिखता हूं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। सो जो भी हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल B, यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल B। सेकंड इक्वेशन है हमारी एंगल 2 इक्वल्स टू में एंगल D, इसी के नीचे लिख दूंगा तो ये आ गया एंगल 2 इक्वल्स टू में एंगल D। इनको ऐड करेंगे।
ऐड करने के लिए जो हमारा इक्वल्स का साइन है, इसके नीचे इक्वल्स का साइन आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पर देखो एंगल 1 प्लस में एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे। ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाता है। पूरा एंगल क्या होगा हमारा, बी सी डी। एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने पर बन गया हमारा एंगल बी सी डी। इसके बाद एंगल बी और एंगल डी, ये है एंगल डी, ये है एंगल बी, इन दोनों को ऐड करेंगे। ये साथ में नहीं है तो इनके बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल बी प्लस में एंगल डी। ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए करना होगा हमें रब। आप साथ साथ में क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते रहें या फिर नोट डाउन करते रहें। इस वाली थर्ड इक्वेशन के बाद हम लेंगे ट्राइंगल बी सी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल। सो यहां पर मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल बी सी डी। जो ये ट्राइंगल बी सी डी है, इस वाले ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का करेंगे सम। इसके तीनों इंटरनल एंगल्स कौन से हैं, ये वाला है एंगल बी, ये वाला है एंगल डी, और इधर ये वाला पूरा एंगल है। ठीक है, ये पूरा एंगल है। इस एंगल को क्या नाम देंगे, एंगल बी सी डी। तो बिल्कुल सिंपल हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल बी प्लस में एंगल डी प्लस में एंगल बी सी डी, यानी कि ये एंगल प्लस में ये एंगल प्लस में ये एंगल। सो यहाँ पर मैं लिखता हूं एंगल बी प्लस में एंगल डी प्लस में एंगल बी सी डी। इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहां पर लिख देंगे किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब यहां पर बिल्कुल सिंपली आप देखो एंगल बी प्लस में एंगल डी, यहां पर भी यह है एंगल बी प्लस में एंगल डी। इसकी वैल्यू क्या है, ये किसके इक्वल है, एंगल बी सी डी के। सो ये एंगल बी प्लस एंगल डी, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू है बी सी डी। सो इन दोनों की जगह पर यहां पर आएगा एंगल बी सी डी, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन एज इट इज यहां पर आ गया, उसके बाद ये वाला बी सी डी आएगा। तो ये आ गया एंगल बी सी डी इक्वल्स टू में 180 डिग्री। यहां पर दोनों एंगल सेम है, ये भी एंगल बी सी डी है, ये भी एंगल बी सी डी है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल बी सी डी इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब बिल्कुल सिंपल है, 2 यहाँ पर बी सी डी के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ भेजेंगे हो जाएगा डिवाइड में। इस साइड में बचेगा सिर्फ एंगल हमारा एंगल बी सी डी इक्वल्स टू में 180 एज इट इज आ जाएगा। और ये 2 जो बी सी डी के साथ मल्टीप्लाई में है इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। सो ये आ जाएगा अपॉन में यहाँ पर 2 से 180 को कैंसिल करेंगे, 2 9 18, 0 एज इट इज। एंगल बी सी डी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री।